हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक जैन। आज हम 9th क्लास का बायोलॉजी का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी विविधताएं। विविधताएं तो जीवित प्राणियों में विविधताएं। बच्चों, आप जानते हो जो हमारी पृथ्वी है, इसमें भांति भांति प्रकार के प्राणी रहते हैं। कुछ इतने छोटे होते हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप से भी बड़ी मुश्किल से देखा जा सकता है। कुछ इतने बड़े होते हैं कि 3 हाथी भी उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। कुछ इतना कम जीते हैं कि 1 दिन के अंदर अंदर मर जाते हैं। कुछ इतना ज्यादा जीते हैं कि हजारों सालों तक इस पृथ्वी पर रहते हैं। कुछ कलरलेस होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, शीशे की तरह दिखते हैं कुछ जीवित प्राणी। कुछ ऐसे होते हैं जो कि काफी कलरफुल होते हैं, जैसे कि आपने देखा हो कलरफुल में जैसे पीकॉक, तोता, ये सारे के सारे काफी कलरफुल प्राणी हैं। यानी इस पृथ्वी पर भांति भांति प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं 20 लाख से ज्यादा प्रजातियां रहती है इस पृथ्वी पर। 20 लाख से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं इस पृथ्वी पर, स्पीशीज। क्या हम हर एक को अलग अलग पढ़ सकते हैं? यह नामुमकिन है। हर एक को अलग अलग इस जन्म में तो नहीं पढ़ा जा सकता, कितने बड़े महारथी हो आप। तो हर एक को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता, तो फिर क्या कोई तरीका है कि हम 20 लाख स्पीशीज को हम 2-3 घंटे के अंदर पढ़ सकें? वैज्ञानिक कहते हैं हाँ है, तरीका है। अगर हम इन प्रजातियों को ग्रुप बनाकर पढ़ें तो 20 लाख प्रजातियों को 2-3 घंटे के अंदर अंदर पढ़ा जा सकता है। तो बेसिकली बच्चे, इस चैप्टर का एम क्या है? हम इन स्पीशीज को ग्रुप बनाकर पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हम कुछ ही घंटों के अंदर इन सब के बारे में जान लेंगे, और उससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं एक ग्रुप की, या आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, है ना। चैप्टर की शुरुआत अभी करेंगे थोड़ी देर में, पहले इंट्रोडक्शन है कि मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे हम आगे जाके चैप्टर में ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, मैमल। मैमल का मतलब होता है स्तनधारी। स्तनधारी। इस ग्रुप में किस किस को रखते हैं हम? जैसे ह्यूमंस को रखते हैं, जैसे कि कैट को रखते हैं, इसमें बिल्ली यानी मंकी को भी रखते हैं, यानी बंदर को भी रखते हैं। डॉग, डोगेस, है ना। डॉग क्या होता है? मेल है। डोगेस क्या है? फीमेल है। मैस्कुलिन फेमिनिन जिसको कहते हैं। जैसे कि हम चिंपैंजी, चिंपैंजी, कैट हो गया, जैसे कि रैट, बैट, एलिफेंट, और इसमें बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, है ना, एटसेट्रा। बहुत सारे जानवर आ जाते हैं इस ग्रुप में। जो ग्रुप बना के क्यों पढ़ रहे हैं हम? पहला रीजन तो आपको मिल गया, हमारा टाइम बच जाता है ना। चलो, मैमल्स में हमने रखे हैं, कौन? ह्यूमन रखे हैं, कैट रखे हैं, मंकी रखे हैं। इस तरह के जानवर हमने मैमल्स में डाले हैं। यानी स्तनधारी, यानी जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं मैमल्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग, है ना। इनकी खास बात होती है क्या? एक तो ये मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं, यानी इनके पास क्या होते हैं? मैमरी ग्लैंड्स होती हैं। मैमरी ग्लैंड्स होती हैं इनके पास।
इनकी खास बात क्या होती है? और जैसे इनकी बॉडी पे बाल होते हैं, आपने देखा इंसानों की बॉडी पे बाल होते हैं, कैट की बॉडी पे बाल होते हैं, मंकी की बॉडी पे बाल होते हैं, सबकी बॉडी पे क्या होते हैं? बाल होते हैं, बॉडी हेयर होते हैं इनके पास। ये क्या होता है? वार्म ब्लडेड होता है, वार्म ब्लडेड, है ना। इस तरह की इनकी पास खूबी होती है, वार्म ब्लडेड। सभी की यही खूबी है, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे। वार्म ब्लडेड एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं हम जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी ये अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, कांस्टेंट रख सकता है ये। तो जो एनिमल्स अपने शरीर का तापमान कंट्रोल कर सकते हैं यानी कांस्टेंट रख सकते हैं, उनको कहते हैं वार्म ब्लडेड। तो ये सारे के सारे जो जानवर हैं, ये सारे के सारे वार्म ब्लडेड हैं। ये सारे के सारे अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ जानवर होता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं? जो कि अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते। इसमें कौन आते हैं? जैसे सांप, बिच्छू, स्नेक्स आ गया, लेजर्ड आ गया, छिपकली, ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते। तो जैसे आप देखते हो, जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है, ये फटाफट से अपने बिल में जाके घुस जाते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते। तो भाई हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप में हमने ये सारी चीजें रख दी। आपका सवाल ये हो सकता है कि सर हमने इन सारे जानवरों को इंसानों के साथ क्यों रख दिया? आप इतना बता दीजिए। आपने ग्रुप बनाया, क्या हम इन जैसे हैं क्या, जो आपने इंसानों को भी चूहा, बिल्ली, कुत्ता के साथ हमें रख दिया? हाँ बिल्कुल, वैज्ञानिक कहते हैं जो मनुष्य है इन जानवरों जैसे ही है काफी हद तक। जैसे आपने देखा होगा, जैसे इस मनुष्य का कंपैरिजन अगर हम चूहे से करें, जो जो मनुष्य के पास होता है वो चूहे के पास भी होता है। जैसे मनुष्य के अंदर क्या है? दिल है, छोटा सा। चूहे के पास भी क्या है? दिल है ना। आगे जाके आप पढ़ोगे, जो मनुष्य होता है उसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। मनुष्य के पास कौन सा हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। उसके दिल में 4 कमरे होते हैं। चूहे के भी दिल में 4 कमरे होते हैं। मंकी के भी दिल में, मनी लिख दिया यहां पर, मंकी के दिल में भी 4 कमरे होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं सबके पास, है ना। हमारे पास क्या है? पसलियां हैं, रिब्स हैं। चूहे के पास भी क्या है? रिब्स हैं। मंकी के पास भी क्या है? रिब्स हैं। डॉग के पास भी क्या है? रिब्स हैं, पसलियां हैं। तो यानी जो हमारी आंतरिक संरचना है, वही आंतरिक संरचना, वही इंटरनल स्ट्रक्चर इन जानवरों को अभी है। इसी वजह से हमने क्या करा? मनुष्य के साथ रख दिया इन जानवरों को। यानी काफी हद तक ये जानवर मनुष्य जैसे ही है ना। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि सर फिर भी चलो आपने मनुष्यों के साथ रख दिया इन जानवरों को, आपने ग्रुप बना दिया, तो टाइम तो चलो ठीक है बच गया, हमने सबके बारे में एक बारी में जान लिया। क्या जान लिया हमने? सबके बारे में एक बारी में, कि भाई हमने जान लिया ये सारे के सारे मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं, इनकी शरीर पे बाल होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इस तरह की बात आपने 2 मिनट में जान ली इन सबके बारे में। इन सबके बारे में 2-3 मिनट में जान लिया आपने। चलो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर टाइम बचाने के अलावा ग्रुप बनाने का और क्या फायदा है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको उस एग्जांपल समझ में आ जाएगा, है ना। पढ़ना ही क्यों है मतलब इन ग्रुप बना के? कहने का मतलब ये ग्रुप बना के में पढ़ना ही क्यों है? ये चैप्टर है ही क्यों अस्तित्व में? अगर मान लो ये चैप्टर होता ही ना हमारे एनसीईआरटी में, तो हमारा पूरा ही टाइम बच जाता, है ना। 2-3 घंटे भी क्यों बर्बाद करें, पूरा ही टाइम बच जाता। क्यों पढ़ा रहे हो हमें ये चैप्टर? देखो बच्चे, जिन्होंने एनसीईआरटी लिखी है, जिन्होंने आपकी साइंस की किताबें लिखी हैं, जिन धुरंधरों ने, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बड़े ओके साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे और आप हमारे देश की धरोहर हो, आगे रिसर्च वगैरह करोगे आप,
है ना। तो ये ग्रुपिंग आपकी आगे जाके रिसर्च को आसान बना सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसा आपको पता है बच्चे, कोई भी मार्केट में दवाई आती है, मनुष्य के लिए कोई भी नई दवाई बनाई जाती है, तो उसका प्रयोग सीधा मनुष्य पे नहीं किया जाता, क्योंकि मनुष्य की जान काफी कीमती मानी जाती है। तो हम उन दवाइयों का प्रयोग किसी मनुष्य जैसे किसी और पे करते हैं, मनुष्य जैसे किसी और प्राणी पे करते हैं। जैसे मनुष्य जैसा कौन होता है? चूहा। चूहा मनुष्य जैसा ही है काफी हद तक। इसका जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, मनुष्य के जैसी है। तो हम पहले क्या करेंगे? चूहे पे दवाई का टेस्ट करेंगे। अगर मान लो वो दवाई खाकर चूहा मर जाता है, तो मनुष्य के पूरे पूरे चांसेस होंगे कि मनुष्य भी वो दवाई खाकर मर जाएगा। अगर वो दवाई इस चूहे पर सक्सेसफुल रहती है, तो काफी चांसेस होंगे कि वो दवाई मनुष्य पर भी काफी सक्सेसफुल रहेगी। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई चूहे और इंसान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जो इनकी आंतरिक संरचना है वो मनुष्य जैसी ही है। तो क्यों ना हम कोई नई ड्रग मार्केट में आया है, तो चूहे पे क्यों ना ट्राई करें, मनुष्य पे ट्राई करने से पहले। ठीक है। तो आपको पता है, जब इंसान का सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने का मन हुआ, अभी आपको बताया मनुष्य की जान काफी कीमती मानी जाती है, सीधा इंसान तो जाएंगे नहीं अंतरिक्ष में, इंसान होता बहुत डरपोक। तो पहले वो जानवरों को आगे करता है कि पहले तुम जाकर देखो स्पेस में, अगर तुम जिंदा बच गए तो फिर बाद में हम देखेंगे। तो मनुष्य ने क्या करा कि भाई अंतरिक्ष में जाने से पहले, जब उसका मन हुआ अंतरिक्ष में जाने का, तो उसने क्या करा, पहले अपने जाने से पहले जानवरों को भेजना शुरू करा। जैसे चूहों वगैरह को भेजना शुरू करा, रैट्स को भेजना शुरू करा। क्यों भेजना शुरू करा? जब उनसे पूछा कि भाई आपने चूहों को क्यों भेजा अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यात्रियों से पूछा कि भाई आपने चूहों को क्यों भेजा अंतरिक्ष में, क्या मतलब था चूहों को भेजने का? तो उन्होंने यही बोला, उन्होंने ये तर्क दिया कि भाई साहब जो चूहा होता है ना, ये जितने भी मैमल्स हैं, इन सबकी आंतरिक संरचना बराबर सी होती है, जो इनका इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर होता है सेम होता है, ये सब एक ही ग्रुप में आते हैं, मैमल वाले ग्रुप में आते हैं। अगर चूहे स्पेस में सरवाइव कर गए तो मनुष्य के भी पूरे पूरे चांसेस होंगे, मनुष्य भी आगे ऊपर स्पेस में जिंदा रह सकता है। अगर ये चूहे मर गए तो पूरे पूरे चांसेस होंगे कि मनुष्य भी स्पेस में जिंदा नहीं रह पाएगा। आपको पता है, जो हमने सबसे पहले ही डोगस भेजी स्पेस में, जो पहली कुतिया भेजी हमने स्पेस में, उसका नाम क्या था? लाइका था। लाइका नाम की हमने डोगस भेजी स्पेस में। कब भेजी? 1958 में रशिया ने भेजी थी। है ना। लाइका कौन थी? एक स्ट्रे डोगस थी। स्ट्रे यानी आवारा, जो गलियों में सड़क पे जो कुत्ते नहीं घूमते, वही वाली थी लाइका, स्ट्रे डोगस। तो लाइका को 1958 में स्पेस में भेजा गया, है ना। तो लाइका ने क्या करा, एक हफ्ता वो स्पेस में घूमी और स्पेस में ही मर गई, क्योंकि हमने लाइका के जाने का इंतजाम तो करा था, आने का इंतजाम नहीं करा। तो जो वैज्ञानिक उस वक्त उस ऑपरेशन में थे, वो आज भी पछताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि हमने ना बोलते जानवरों को स्पेस में भेजा और उसके वापस आने का इंतजाम नहीं करा। तो हम इसी पछतावे के साथ मर जाएंगे। हमें सबसे बड़ा गिल्ट है अपनी जिंदगी का। तो लाइका स्पेस में गई, एक हफ्ते तक रही। तो भाई एक हफ्ते तक ये लाइका जिंदा रह पाई। अब आप जानते हो ये डोगस है, मैमल है। डोग क्या एक तरह का मैमल है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप में आते हैं, ह्यूमन इसी ग्रुप में आता है। तो ह्यूमन के भी सरवाइव करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे स्पेस में। तो हमें कॉन्फिडेंस आया कि भाई मनुष्य भी स्पेस में जा सकता है। तब जाके हमने स्पेस में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, हमने जाना शुरू करा। ठीक है। आपको पता है कि जब हम नए नए डॉक्टर बनाते हैं, तो
उन्हें सबसे पहले चूहे काटने के लिए दिए जाते हैं कि जब आप एमबीबीएस वगैरह करोगे या बीएससी वगैरह करोगे तो आपको सीधा इंसानों को काटने के लिए नहीं दिया जाएगा, पहले आपको चूहे को काटने के लिए दिया जाएगा कि भाई अंदर काट के देखो अंदर है क्या, है ना। क्यों भाई? कि भाई करना हमें इंसान का ऑपरेशन है, चूहे को कटवा रहे हैं हमसे, लॉजिक हो सकता है। क्योंकि भाई ऐसा बोला जाता है कि भाई जो चूहा है ना इंसान जैसा ही है, अगर वो डॉक्टर चूहे को काटना सीख गया तो इंसान को भी काटना सीख जाएगा। अगर वो चूहे की आंतरिक संरचना को समझ गया, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को समझ गया, तो वो इंसान का भी समझ ही जाएगा, क्योंकि दोनों का बराबर होता है, दोनों का इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है, ये मैमल ग्रुप में ही आते हैं। तो इसी वजह से चूहा कटवाया जाता है ना। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर चूहे ही क्यों, चूहे को ही क्यों कटवाते हैं भाई, हाथी वगैरह क्यों नहीं कटवाते हम, या कुत्ता बिल्ली वगैरह क्यों नहीं कटवाते जब नए नए डॉक्टर बनाते हैं? तो देखो इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है। साइकोलॉजिकल रीजन ये है, मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि जो जितना छोटा प्राणी होता है, जो जितना छोटा ऑर्गेनिजम्स होता है, उसे हमें मारने में उतना ही कम दुख होता है। जैसे मच्छर वगैरह को, जब चींटी वगैरह को मारते हो आप, क्या आपको दुख होता है? कहीं तो ऐसे होंगे उन्हें मजा आता होगा मारने में, है ना। जब थोड़े बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म को मारोगे आप, बड़े जानवर को मारोगे, जैसे अगर कुत्ते को मारोगे तो आपको दुख होगा, अगर आप गाय को मारोगे तो और भी ज्यादा दुख होगा, अगर आप हाथी को मारोगे तो बहुत ज्यादा दुख होगा। तो आप देख रहे हो जितना बड़ा जानवर का आकार होता है, हमें उसे मारने में, उसकी हत्या करने में उतने ज्यादा दुख होता है, उतनी ज्यादा गिलानी होती है। क्योंकि चूहा बहुत छोटा है, आकार में बहुत छोटा है, तो हमें उसे काटने में, उसे मारने में उतनी ज्यादा गिलानी नहीं होती, उतना ज्यादा दुख नहीं होता। हमारा काम चूहे से ही चल जाता है। इसी वजह से चूहों पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, चूहों को कटवाया जाता है जब नए नए डॉक्टर बनाए जाते हैं। तो ठीक है, आपने देखा कि अभी केरला में एलिफेंट के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हथनी के साथ, कि उसके मुंह में पटाखे लगा दिए। आप देखा कि आपने पूरे इंडिया में न्यूज बन गई। वो क्यों बनी? क्योंकि जो एलिफेंट है विशालकाय जानवर है। हमें काफी दुख हुआ जब हमने इसके बारे में सुना। अगर मान लो यही काम चूहे के साथ होता, चूहे के मुंह पे पटाखे वगैरह लगाए जाते, तो शायद वो इतनी बड़ी न्यूज ना बनती जितनी बड़ी न्यूज एलिफेंट की बन गई, है ना। और चूहे का इस्तेमाल एक और कारण से होता है, एक तो साइज में छोटा होता है ये, और एक इसका जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, तो जो इसका एक गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, गैस्ट्रेशन पीरियड, चूहे का जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है वो होता है केवल और केवल 20 दिन। जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है चूहे का, वो होता है केवल और केवल 20 दिन। गैस्ट्रेशन पीरियड क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन का गैस्ट्रेशन पीरियड होता है 9 महीने, यानी 270 दिन। गैस्ट्रेशन पीरियड यानी अपने जैसा बनाने में कितना वक्त लगता है। जैसे अगर मनुष्य अपने जैसा मनुष्य बनाना चाहता है तो वो 9 महीने का समय लेता है ना। 9 महीने का समय लेता है विकसित होने में। अगर बात करें गाय की, गाय का गैस्ट्रेशन पीरियड कितना होता है? गैस्ट्रेशन पीरियड वो होता है 280 दिन, 280 दिन, 290 दिन, 280 दिन से लेकर 290 दिन, यानी तकरीबन 9 महीने, 9 महीने गाय का होता है गैस्ट्रेशन पीरियड। यानी गाय अपना जैसा क्रिएचर क्रिएट करने में, दूसरी गाय बनाने में कितना समय ले रही है? 280 दिन से लेकर 290 दिन तक ले रही है। अगर बात करें हाथी की, हाथी का जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है वो होता है 22 महीने, यानी तकरीबन 2 साल।
22 महीने, तकरीबन 2 साल, यानी प्रकृति हाथी को बनाने में 2 साल का समय लेती है, मनुष्य को बनाने में 9 महीने का समय लेती है, गाय को बनाने में थोड़ा 9 महीने से थोड़ा 10-11 दिन ज्यादा समय लेती है, और जबकि चूहे को बनाने में कितना समय लेती है? केवल और केवल 20 दिन का समय लेती है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई क्योंकि चूहे की आबादी कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि चूहे का गैस्ट्रेशन पीरियड ही 20 दिन का है, ये कभी खत्म नहीं हो सकते, कभी लुप्त तो नहीं हो सकते। तो इस वजह से चूहा ज्यादा फेवरेट माना जाता है रिसर्च वगैरह करने में, है ना। तो चूहे को कभी कम मत समझना। तो आपने देखा कि ग्रुप बना के हमें फायदा हो गया कि हमारी रिसर्च आसान हो रही है, रिसर्च आसान। तो हम क्या करेंगे इस वाले चैप्टर में, बच्चे ग्रुप बना के स्टडी करेंगे। ग्रुप बनाने का आपको फायदा पता लग गया। एक तो हमारा टाइम बच रहा है, कम टाइम में हम 20 लाख स्पीशीज के बारे में जान जाएंगे। दूसरा, क्यों जान रहे हैं हम ग्रुप बना के 20 लाख स्पीशीज के बारे में? क्या मतलब है जानने का? कि भाई हमारी रिसर्च आसान हो जाए, आगे जाके जब हम रिसर्च करेंगे तो हमारी रिसर्च में हमें फायदा मिले और हम देश को फायदा पहुंचाएं। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, शुरुआत करेंगे चैप्टर की, है ना। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह कर देना यार। चलो फिर।